शहरों की चकाचौंध भरी जिंदगी के साथ एक और नया शानदार सा दिन शुरू हो चुका है दोस्तों। फिलहाल जो है कि सुबह के ठीक अभी 11 बजे का टाइम हो रहा है। मौसम देख सकते हैं आप, पूरा सुंदर और साफ हो रखा है। कल का मौसम जो है कि इस टाइम पे थोड़ा सा खराब था, बाद में जो है कि खुल गया था, पर अभी तो मौसम जो है आज के दिन में पूरा सुबह से ही खुला हुआ है। अच्छी बात यह है कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है, जिस वजह से इतनी गर्मी अभी नहीं लग रही। आज के दिन में आप सभी को लेके जाने वाला हूं दोस्तों एक स्टूडियो में। टैटू बनाने का शौक बहुत लोगों को रहता है और कई लोगों को नहीं रहता है दोस्तों। तो मेरा एक दोस्त है, उसने खोल रखा है एक टैटू स्टूडियो कोरदार में, तो वहीं मैं आप सभी को लेके जाने वाला हूं। आज देखेंगे जो है कि पहाड़ का एक लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया दोस्तों। देखो कलाकारी, देखो भाई कैसे ना एक एक से टैलेंटेड पड़े हुए हैं, है ना। तो आज जो है कि एक टैलेंट दिखाऊंगा आप सभी को मैं। किसी भी चीज़ को किसी के हाथ पे बनाना हो, दीवार पे बनाना हो, या कई सारी चीज़ें हूबहू बनाना बहुत बड़ी आर्ट होती है। इसमें कितनी मेहनत लगती है, क्या होता है, मतलब ना कितना टाइम लगेगा, कितने साल लगे होंगे इस चीज़ को सीखने के लिए, इसमें परफेक्ट बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज अपने ही दोस्त से जानेंगे। तो थोड़ी देर में जाएंगे उसके स्टूडियो में, उससे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। ठीक 12 बजे के आसपास का टाइम अभी हो गया है और हम पहुंच गए हैं ठीक लोकेशन पे जहाँ पे स्टूडियो है। ठीक ठाक का घूमना चाहो। अरे धन्यवाद, देखना रहे बढ़िया बढ़िया। अभी हम है दोस्तों देवी रोड से आगे तड़ियाल चौक के आसपास, इस वाली जगह का नाम है। बाकी स्टूडियो है ठीक सामने। ये देखिए दोस्तों, ये है स्टूडियो का नाम देवभूमि टैटू एंड आर्ट स्टूडियो। और यहाँ पे देखिए इस वाली बिल्डिंग में है, सेकंड फ्लोर में। तो अभी यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं भाई को। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते, ले चलता हूँ आप सभी को स्टूडियो में। तो यहाँ है स्टूडियो, नीचे ये जिम है और सेकंड फ्लोर में ऊपर। चलो चलते हैं। टैटू बनाने का शौक तो बहुत सारे लोगों को रहता है दोस्तों, पर यार वो सोचते रह जाते हैं कि अच्छा आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा। सच में अब इतने पास में अच्छा आर्टिस्ट आ रखा है, तो मैंने कहा भैया बनवाना तो बनता है, क्योंकि मैंने बहुत पहले सोच रखा था कि यहाँ पे इस वाले हाथ पे बनाऊंगा। और मेरा दोस्त आ रखा है मेरे साथ राजेश, तो उसने भी बनाना है। तो जो है कि इतने नज़दीक है, हमने कहा जान पहचान में भी है, तो रेट भी सही लग जाएंगे और सब कुछ जो है कि ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। तो आ गए हैं हम, अभी आ गए हैं दोस्तों हम स्टूडियो के अंदर, और साथ में बैठे हैं हमारे दोस्त नाम राशि दीपक भाई। सबसे पहले तो दीपक भाई हेलो, क्या हाल है? हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया ठीक ठाक, आप बताइए मालिक साहब। बढ़िया। हेलो ऑडियंस, मेरा नाम दीपक रावत है, मैं भी रिकनिकाल से ही रहने वाला हूँ। आपने दीपक भाई को तो जानते होंगे, दीपू भाई बोलते हो आप तो तो मेरा भी नाम दीपक रावत ही है और मैं भी रिकनिकाल पहला मल्ला से हूँ। तो आज हमारे सामने है दीपू भाई। दीपू भाई को हम बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आइए आप। दीपू भाई बोल रहे थे कि मुझे एक टैटू डिज़ाइन करना है, मुझे एक टैटू बनवाना है। तो मैंने बोला आप हमारे पास आइए, हम आपको टैटू एक आपके हिसाब से एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के देंगे। तो हमने दीपू भाई के लिए जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने हमें एक टैटू बताया कि मुझे एक ऐसा टैटू चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने उनके लिए एक टैटू डिज़ाइन किया है। उसके बाद उनको भेजा, तो आज फाइनली भाई के साथ मुलाकात भी हो गई। भाई को बहुत टाइम से हम बुला रहे थे। आप लोग देखते होंगे कि खुद ही दीपू भाई कितने बिजी रहते हैं, तो आज जैसे तैसे उन्होंने टाइम निकाल ही लिया है। चलो जो है कि अभी अपने दीपू भाई का जो है कि परिचय हो गया है। अब पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि ये इंटरेस्ट कहाँ से जगा और कितना टाइम और कैसे कैसे करके आपने जो है कि इस फील्ड में आगे बढ़े, और आगे जो आने वाले बच्चे हैं अगर वो भी ये काम करना चाहते हैं तो वो कैसे करें, और कहाँ से इसकी पढ़ाई होती है, कैसे कैसे क्या होता है, ये बताओ पहले। तो रही आर्टिस्ट लाइन की जर्नी की बात और मेरे इंटरेस्ट की बात, तो स्कूलिंग मेरी रिकनिकाल से ही हुई है पूरी। मैंने अपनी बचपन से लेकर और 12th की पढ़ाई मैंने रिकनिकाल से ही की हुई है। तो रिकनिकाल में ऐसा था कि ड्राइंग में इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, आर्ट वगैरह करते रहते थे। क्लास में 8 तक ही हमारी ड्राइंग होती थी। तो उसके बाद इंटरेस्ट बनाया रखा, उस चीज़ में फोकस रखा। फिर बायो थी मेरी, पीसीबी साइड से मैं 12th में था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मुझे इसी लाइन में अपना करियर बनाना है, तो फिर मैं कोटद्वार आया। कोटद्वार से मैंने ड्राइंग से ग्रेजुएशन करी। फिर हरिद्वार से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है, जो कि ड्राइंग से ही रही है। उसके बाद जो मेरी जर्नी रही है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने देहरादून से अपना प्रोफेशनल आर्ट का स्टार्ट किया कि मुझे इसी लाइन में जाना है, अपना वर्क
अपने वर्क में अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना वर्क इम्प्रूव करना है, तो उसके बाद देहरादून से फिर मेरा प्रोफेशनल आर्ट का कोर्स रहा है। फिर जो सुविधाएं हमारे गांव के होते हैं और हमारे कोटद्वार के भी है, चाहे रिखनी खाल साइड के या किसी भी गांव में, तो हर एक बच्चे को बोला जाता है कि आप एक जॉब करो, आप नौकरी करो, इसमें आप अपना करियर बनाओ। तो मुझे ऐसा था कि मुझे अपना वर्क पे ध्यान देना है और अपना ही वर्क करना है, तो इसलिए मैंने अपना करियर चुना। अभी भी जो बच्चे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, टैटूइंग में इंटरेस्ट होता है, पर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। मैंने दिल्ली में भी 3 साल काम किया है, उसको देख के मुझे लगा कि जो ज़रूरत हमें थी उस टाइम पे आर्ट की इतनी वैल्यू नहीं थी या आर्ट को कोई इतना महत्व नहीं देता था। तो मैंने सोचा कि जब मैं दिल्ली में भी अगर किसी के अंडर में जॉब कर ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं बच्चों के लिए एक फ़ाइन आर्ट के लिए क्लासेस स्टार्ट करूं और साथ ही साथ अपना टैटू करियर जो मेरा है, तो मैं टैटू को भी और ड्राइंग की फ़ाइन आर्ट क्लासेस की भी बच्चों को क्लास दूं। इसलिए मैंने कोटद्वार में अभी देवभूमि फ़ाइन आर्ट्स करके एकेडमी ओपन की है, जिसमें टैटू और फाइन आर्ट्स की क्लासेस दी जाती है। अच्छा, मतलब हम इसको एक फ्यूचर के तरीके से भी देख सकते हैं। हाँ जी, इसमें फ्यूचर है, क्यों नहीं है फ्यूचर? क्योंकि जो है कि पहाड़ों में इस चीज़ के बारे में ज़्यादातर पता ही नहीं होता। पहाड़ों में अभी तक ऐसा है जैसे कि अब तो इंच कि जब हम स्कूल में बिछाई थे, स्कूल में हर कोई बोलन छाए कि हाँ जी मिल फौज में जाना, जी मिल नौकरी करना, मिली न बढ़ी न बढ़ना। तो मेरा इंटरेस्ट पहले बेटे कि जब ड्राइंग में रहना चाहे तो मिल वाले कि मिल एक आर्टिस्ट ही बढ़ना, मिल नौकरी तो कनी नहीं। बिल्कुल। अब नौकरी भी नहीं करने कि पहले तो अगर ये काम थम कर दो, छो स्टार्ट कर दो, तो ये में लग जान बहुत ज़्यादा टाइम। हाँ। अब हम 2016-17 हम 12 पास कर रिकड़ खाल बेटे हमारे दगड़ा का जितना भी बच्चा रहती या जो भी रहती, तो सभी होता एक लड़का था ही घर में बड़ा फोर्स करे जान दे कि चलो तुम कोई कोर्स करो या जॉब की तैयारी करो, तो कहीं ना कहीं बच्चा था ही जानी पड़े, तो घर में बच्चा रह नहीं सकन। तो वह बात जब हम पढ़ाई कर दो तो दगड़ वाला कि इंच अब ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, अगर कहीं भी फील्ड में उतरना तो वह तुम टाइम तो देनी पड़न। तो कम से कम में थी 8-9 साल लगी 2017 बेटे की, और 2025 में मिले स्टूडियो ओपन कर। तो देखो दोस्तों कितनी मेहनत लगती है, लगभग 9-10 साल लग गए हैं यहाँ तक पहुँचने में, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। पहाड़ से एक लड़का उठ के आया, एक अलग ही प्रतिभा जिसके अंदर थी, उसने जो है कि उसको निखारा, उसमें मेहनत की, और आज जो है कि एक अपना सुंदर सा यहाँ पे स्टूडियो खोल रखा है। अगर आपको भी टैटू बनाना है तो ज़रूर से, अगर जो टैटू लवर हैं वो ज़रूर से भाई के पास आएँ। भाई की इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आ रही होगी, साथ में भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा, और भाई को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। बाकी टैटू का प्रकार का कन होंगी वो चीज़ बताओ ज़रा। अब रही बात टैटू की, तो टैटू एक ऐसी चीज़ है कि जन मतलब हमारी जो कि टैटू में अभी तक हमल को क्यों मैं दिया खोलो कि टैटू बनू जी कहे कि फलाना बुआरी नाम, फलाना पर बुआरी नाम लिखणु, तो टैटू एक होंगे कि तुम एक नाम लेखा। अब जब तक लोग देखी कि टैटू एक इन चीज़ है कि जन को क्यों बनाया कि चलो जी का एक नाम लेखा ला इन चीज़, तो वह एक बहुत छोटी मतलब एक सीमम से कि जो अभी तक बस एक नाम वगैरह से, पर अभी लोगों तो इन पता नहीं कि जब हम भी पर ये करियर बना रहा है, तो ये वर्ल्ड लेवल में भी हमारा कंपटीशन वगैरह होंगी। जन एक अगर तुम कुछ भी चीज़ थे कि जन पढ़े करना छो, तुम टीचिंग करना छो या कुछ भी चीज़ करना छो, इन्हें तो मतलब ही नीच की एक ही जगह तक क्यों मेलम ही तक कि मेलम नाम उम लिखण तक सीमित नीच ये में पूरा नाम भी है, जे अपर आदमी अपर कमाण चाहूँ तो कमाण पूरा जरिया भी है। कंपटीशन भी अभी तो एक हम छोटी जगह में रिकड़ खाल में उठी के कोटद्वार मारो, फिर दिल्ली मुंबई या अदर कंट्री में भी हमारा कंपटीशन वगैरह होंगी, तो वह भी हम वह चीज़ रिप्रेजेंट कर दो कर फिर अपर कलत है दिखा दो, मतलब कि अगर एक आर्टिस्ट लाइन हम जोड़ना तो एक सिंगल मतलब इतनी एक आर्टिस्ट अगर कभी भी एक छोटी जगह नहीं हो सके, वह तो पूरा भ्रमण भी करण पड़े, नए नए चीज़ों था देखना पड़े, नए नए चीज़ों था अगर जब तक हम देख लेना पहचान लेना तो तब तक वो थे कि बनाना गन के चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मतलब मेरे ये कॉम्पिटिशन बारे में सुनी है कि ये जो कॉम्पिटिशन होती है, तो जैसे हमारे रहे कंपटीशन की बात, तो जैसे हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, मान के चलो कि बच्चा अपना क्रिकेट में कोई फ्यूचर देखता है, वो खेलता है, टूर्नामेंट खेलता है, पहले स्टार्टिंग में वो अपने घरेलू क्रिकेट से ही स्टार्ट करता है, देखता है कि हाँ मैं इस चीज़ में जा सकता हूँ। आज की डेट में बड़े बड़े क्रिकेटर से अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाते हैं, अपना फ्यूचर उसमें बनाते हैं। तो गांव के लोगों से भी और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि एक कोई भी चीज़ हो उसमें अगर तुम निपुण हो तो उसी में तुम अपना करियर बहुत आगे तक ले जा सकते हो। तो यही चीज़ है कि कंपटीशन हर एक चीज़ में, ड्राइंग में हो गया या टैटूइंग में हो गया, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ में आजकल कंपटीशन है, और कंपटीशन हमें सिखाता भी है और हमें आगे बढ़ाता भी है। और वो चीज़ होनी भी चाहिए कि हर एक कंपटीशन को लेके हम अगर उसकी तैयारी करते रहे तो उसी में हमारे ही हाथ इंप्रूव होता है या हम अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं। आप स्टूडियो में आ रखे हैं दोस्तों, तो स्टूडियो का जो
टूर है वो मैं आप सभी को करवाता हूँ। और भाई जो है कि बच्चों को भी कोचिंग वगैरह देते हैं इस आर्ट की। अगर कोचिंग भी करनी है, आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप तब भी भाई के पास आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको टैटू बनाना है तभी आप आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ड्राइंग कर सकते हैं, अच्छे वो बन सकते हैं आर्टिस्ट, तो आप ज़रूर भाई के पास आएँ। वो आपको कोचिंग देंगे, जितना उनसे हो पाएगा वो अपना 100% देंगे आपको, जो है कि जो उन्होंने सीखा है वो सारी चीज़ें सिखाने में। चलिए फटाफट चलते हैं, पहले आपको मैं उनका स्टूडियो का टूर देता हूँ। तो यहाँ पे है पूरा सिस्टम, देख सकते हैं आप दोस्तों। और दीपू भाई ने बहुत सारे जो है ट्रॉफीज़ वगैरह भी जीत रखी है इसी में। और यहाँ पे है पूरा स्टूडियो, ये देख सकते हैं आप। पूरे बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे, अपना जो आर्ट वर्क है वो अभी कर रहे हैं, जो दीपू भाई ने उनको दिया होगा, तो लगे हुए हैं। एक भाई जी यहाँ पे भी हैं, देखो यहाँ पे बढ़िया से काम कर रहे हैं। और एक भाई जी यहाँ पे हैं, ये भाई जी भी लगे हुए हैं मस्त करके। बाकी एक छोटी बुल्ली यहाँ पे है, छोटी बुल्ली भी लगी हुई है। और एक छोटा भाई है, वो भी लगा हुआ है। तो दीपू भाई कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास अभी 2 बैचों में बच्चे हैं। मॉर्निंग वाले बैच में भी 9 बच्चे हैं और इवनिंग वाले बैच में भी हमारे पास लगभग 8-9 बच्चे हैं। जो इवनिंग वाले बैच में हैं तो सारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल वाले होते हैं। सुबह उनका स्कूल होता है, शाम के बैच में उनकी आर्ट क्लासेस होती है। और सुबह हमारे पास 4-5 बच्चे तो प्रोफेशनल आर्ट वाले हैं, उसमें 2 स्टूडेंट मेरे टैटूइंग वाले हैं। तो बाकी यही बच्चे हैं। अभी आजकल तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बच्चों ज़रा कम हो रखे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ के हैं? सारे यहीं लोकल हैं, बाहर से भी आते हैं कोई? ये सारे ये भी कोटद्वार से हैं, ये भी कोटद्वार से हैं। लगभग सारे हमारे स्टूडेंट लगभग कोटद्वार से ही हैं। एक ये हमारे स्टूडेंट है भाई अमित नेगी जी, ये भी हमारे रिगनी खाल पहला मोहल्ला से बिलोंग करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। ये भी भाई अब अपनी आर्टिस्ट जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इनका वर्क भी दिखाऊंगा मैं भी आपको। एक स्टूडेंट हमारे ये हैं, ये मनीष राणा जी, ये कोटद्वार से ही बिलोंग करते हैं। ये हमारे पास एक एज अ टैटू स्टूडेंट है। टैटू स्टूडेंट होने के साथ साथ इनका आर्ट वर्क भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे इनका आर्ट वर्क, इन्होंने पेंसिल स्केचिंग में एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है जो कि अभी कंप्लीट हो ही गया है लगभग। तो ये इनका वर्क है। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से क्लासेस चल रही है। टैटूइंग को लेके भी इनकी आर्ट वर्क अभी चल ही रहा है। तो टैटूइंग को लेके उसके स्टार्टिंग में फाइन आर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी इनकी आर्ट क्लासेस चल रही है। फिर शाम के बैच में इनकी टैटूइंग की क्लास चलेगी। ये हमारे एक स्टूडेंट है, इनकी अभी कल ही ज्वाइनिंग हुई है। इनका नाम है अगस्त्या। तो ये अभी स्टार्टिंग ही है इनकी। आप जब भी विज़िट करोगे देखोगे कि आज इनका फर्स्ट सेकेंड डे है और आगे चल के इनका वर्क कैसा रहेगा। एक स्टूडेंट हमारी ये है समीक्षा रावत नाम है इनका। इनकी भी जर्नी अभी 3 महीने से स्टार्ट हुई है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक ऐसी स्टूडेंट है कि जो थोड़ा ऐसे है कि ना तो ये सुन पाते हैं और ना ही ये बोल पाते हैं। तो ये भी अभी 3 महीने से हमारे पास वर्क कर रहे हैं और जो इनका वर्क है वो बहुत ही फाइन है। और एक जब इन्होंने अपनी आर्ट जर्नी ज्वाइन करी थी तो मुझे ऐसा था कि ये मैं इनको समझाऊंगा कैसे या इनको बताऊंगा कैसे कि ये अपनी आर्टिस्ट लाइन जो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था कि मैं इनको, अगर मैं इनकी आर्टिस्ट जर्नी स्टार्ट करवा रहा हूँ तो मैं इनको समझाऊंगा कैसे, बताऊंगा कैसे। पर धीरे धीरे करके उनके साथ मेरी बात होती रही, मतलब बात क्या, उनकी साइन लैंग्वेज में, या धीरे धीरे उनको समझाना, उनको बताना। और अभी बहुत अच्छा इनका आर्ट वर्क है। मैं इनका भी आपको आर्ट वर्क दिखाना चाहूँगा बाद में। मैं आपको फ़ोटोज़ डिटेल्स वगैरह आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी में मिल जाएंगी। जो भी स्टूडेंट है जिनका जो वर्क है, जो प्रोग्रेस उनकी रही है, वो आर्ट वर्क आपको देखने को आगे वीडियो में मिलेगा। ये हमारे डिज़ाइन है जो हम दीपू भाई खड़े की बनाई छे। दीपू भाई जो हम तब बताइए छा जन बताइए छा वही हिसाब से हम दीपू भाई खड़े एक डिज़ाइन बनाई छे जैमें कि हम एक त्रिशूल, हाफ मून, एक फुल मून और नंदी जी और एक सनसाइड हम दिखा रहे थे। हम एक पापा और एक बेटा देखेड़ हाथ पकड़ी के एक पिताजी और बेटा थे कि ले जाना चाहिए, अग्नि बढ़ाना चाहिए, अग्नि खण एक दिशा देना चाहिए। ये में एक जो अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र हमेशा एक किसका मतलब इसका वो होता है कि हम जो हमारे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव रहते हैं वो कभी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो एक अर्धचांद को दर्शाते हैं। जो हमने दीपू भाई के लिए खास ही डिज़ाइन किया हुआ है कि एक इसमें एक आधा चांद दिखाया गया है, एक ओम के पीछे एक पूरा चांद दिखाया गया है कि जो कि हमें अपने आप में एक पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए और
बहुत ही एक शक्तिशाली होने के लिए दिखाया गया है। एक इसमें आएगा कि जो नंदी जी की फ़ोटो दिखाई गई है, तो उनको बेसिकली एक ऐसा टैटू चाहिए था कि जो भगवान शिव को डेडिकेटेड हो और अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से लेकर भी उनके लिए एक डिज़ाइन किया गया था। फिर इसमें एक ये है, इसमें पेंटाकुलम एक शेप दिया गया है, जैसा आपने पूजा वगैरह में देखा होगा कि पंडित जी एक 5 कोणों का एक पैटर्न बनाते हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि वो हमारे पंच तत्वों को दर्शाते हैं, जिसमें हमारा अग्नि हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया और हमारी अंतर आत्मा हो गई। तो ये चीज़ उनके हिसाब से ही डिज़ाइन की गई है। तो ये टैटू का पूरा मीनिंग है, जो उनके एक फोराम के लिए एक रियलिस्टिक आर्टवर्क के हिसाब से पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। तो अब इसके बाद हम इसकी प्रोसेस करेंगे, टैटू को देखेंगे कि टैटू कैसे बनेगा, कैसे आएगा। ये अभी इनके हाथ पे ही डिज़ाइन करके एक सेटअप बनाया हुआ है कि आपके हाथ पे बन के ऐसा लगेगा, ये आपके लिए एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो अब आगे देखेंगे हम कि टैटू बनाने की प्रोसेस क्या क्या रहेगी और क्या क्या होगा, और बाद में फिर आप फाइनल रिजल्ट देखना कि कैसा आता है। अभी टैटू का काम शुरू हो चुका है दोस्तों। अब निडल की जो पिन है वो मेरे हाथ के अंदर जाने लगी है। दीपक भाई बिल्कुल बढ़िया से ध्यान लगा के सेफ्टी के साथ अभी काम कर रहे हैं, मस्त करके। वैसे मैंने पहले टैटू बना रखा है दोस्तों, तो मुझे दर्द तो कम नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत है, पर जो है एक क्रीम वगैरह उन्होंने बताई थी दीपू भाई ने कि बल पहले उसे लगा लेते हैं, उससे दर्द कम होता है, पर हमने नहीं लगाई। मैंने ये दर्द पहले भी सह रखा है, तो मैंने कहा चलो आज भी जो है कि सह लेते हैं। ये टैटू थोड़ा सा बड़ा है तो इसमें टाइम लगने वाला है, लगभग 2-4 घंटे तो इसमें लगेंगे ही। तो 2-4 घंटे जो है मुझे दर्द सहना पड़ेगा। चाय आ गई है दोस्तों अभी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चाय के लिए। चलिए काम जो है लगातार चल ही रहा है दोस्तों। लगभग हम 3 बजे के आसपास बैठ गए थे, अभी 7 बजने वाले हैं। बताओ, लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं भाई। जितनी ज़्यादा डिटेलिंग, जितना बारीक काम, उतना ज़्यादा टाइम। गर्दन टेढ़ी हो गई भाई की। चलिए चाय आ गई है, चाय पीते हैं। अभी आधा वर्क हो रखा है और आधा वर्क होना अभी बाकी है। तो ये देखिए इतना वर्क हो गया है और इतना बाकी है। खतरनाक दर्द हो रहा है यार ना। पहले नीचे नीचे तो जो है कि जब स्टार्ट हुआ था 1 घंटे तो मुझे पता ही नहीं लगा, पर अब जैसे जैसे वर्क ऊपर आ रहा है वैसे वैसे मेरे को दुख रहा है यार। वो भाई साहब, ये रहा तो 60% वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचा हमारा 40% वर्क। नीचे से हम कंप्लीट करते करते ला रहे हैं इसको। तो ये देखिए जी, बल आ गया ना खतरनाक, नंदी महाराज। अभी मेरे पास जो है कि राजेश भाई का भी बनना है। फिलहाल वो जो छोटे मोटे काम है वो मार्केट जा रखे हैं, उनको निपटा रहे हैं। फिलहाल बाहर का नज़ारा देखिए। यहाँ पे जब हम आए थे उस टाइम पे खूब सारी धूप लगी हुई थी, और अभी के टाइम में देखिए रात हो गई है। लास्ट घंटा है दोस्तों जो है कि काम चल रहा है, 1 घंटे का और दर्द सहना है। तो फाइनली दोस्तों अब जाके जो है कि अपना टैटू कंप्लीट हुआ है। 3 बजे से बैठ गए थे हम और अभी 10 बज गए हैं शाम रात के। क्या हुआ कि बीच में जो है कि बच्चों की क्लास भी लेते हैं ना दीपू भाई, तो इसलिए जो है कि उनको भी टाइम देना ज़रूरी था, इसलिए वो वहाँ थोड़ा टाइम दे रहे थे, इसलिए बीच में जो है कि ब्रेक पड़ जा रहा था। और बाकी इतना लंबा प्रोसेस, इतना तगड़ा काम हुआ है, तो जो है कि आराम उनको भी चाहिए था। मेरे को भी दर्द हो रहा था, तो मैंने बोला थोड़ा बहुत आराम चाहिए था। थोड़ा बहुत अग्नि हो रही थी मुझे ना। चलो अभी फाइनल लुक मैं आप सभी को दिखाता हूँ कैसा बना है। ये रहा दोस्तों फाइनल लुक, और पूरा तैयार हो चुका है। अभी देखिए यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल सुंदर सा, और बिल्कुल एक एक चीज़ की जो डिटेल है आप देख सकते हैं, बिल्कुल बराबर जैसे मैंने बताया था कि ऐसा चाहिए, जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया था वैसा ही हो रखा है। देखो बिल्कुल सुंदर सा बना हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत जो है दिक्कत हुई मुझे भी और उनको भी, क्योंकि इतने घंटे लगातार काम करना
तो छोटी बात नहीं है ना। लोकेशन है स्टूडियो की कोटद्वार में, तड़ियाल चौक के पास, नियर स्कॉलर्स एकेडमी। यहाँ आपको फाइन आर्ट की क्लास भी अवेलेबल होगी, और आपको जो भी टैटूज़ करवाना होगा, आप अगर कोई डिज़ाइन लेके आते हैं या कस्टमाइज़ आप करवाना चाहते हैं डिज़ाइन, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा। बाकी हमारे भाई दीपू भाई की तरफ से जो इनकी तरफ से रेफरेंस आएगा, उसकी तरफ से 50% ऑफ रहेगा टैटू हमारी। देख लो दोस्तों, 50% ऑफ हो चुका है। अब जल्दी से आओ, भाई को ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर दे रखा है, आईडी दे रखी है, ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें और ज़रूर से आएँ। तो इसको पूरा पैक करके दोस्तों अभी रूम में आ गया हूँ मैं। टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, खाना हमने वही मंगाया था, वहीं खाया सभी भाई लोगों ने साथ मिलकर। तो पहले बोला था कि राजेश भाई का जो टैटू है उसको रात को ही करना है, फिर बोला बल चलो अब आराम से कल ही करते हैं, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी। इस वजह से जो है कि राजेश भाई का टैटू होगा अब कल। अगर आप में से किसी को भी टैटू बनाना है तो कोटद्वार में भाई के पास ज़रूर आएँ। भाई का ये नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप सभी इसको नोट कर ले। अगर जब भी बनाना हो या आपके रिलेटिव में किसी को बनाना हो तो ज़रूर से जो है कि आना, और भाई के हाथ का जो है कि आप कलाकारी देखेंगे, बिल्कुल शानदार। आपने देखा ही कैसा बना रखा है। जौन सा भी टैटू आपको चाहिए, जैसा भी है ना, तो आप आएँ और भाई के पास ज़रूर से कांटेक्ट करें। बाकी नंबर है तो डायरेक्ट बात आप कर ही सकते हैं, प्राइस की भी, किसी भी चीज़ की, क्या है, कैसे बनेगा, है ना, वो सारी चीज़ें। बाकी कोटद्वार में आना है आपको। लोकेशन मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के आप सभी को बताई थी। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं इस वीडियो को इतना ही। आप सभी वीडियो में यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के इस दिन और आज की इस वीडियो पर लगता है विराम। बोलिए जय श्री राम।